पिक्चर चालू करो बे। जाति 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 ईवीएम 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 वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अच्छा आप रिलीजियस हो? रिलीजियस हो? नहीं, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। मेरे जीवन पर, मेरे पैसे पर, मेरे शरीर पर सिर्फ गरीब और आम आदमी का अधिकार है। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, किडनी होगा वो बेच, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे आंसू नहीं बहे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे आंसू नहीं बहे। खाओ माँ कसम। ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इस तरह आप जैसे लोग फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैंने पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? चला इससे बदतर तो मौत है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को मैं खारिज करता हूँ। मुझे जिस दिन विचारधारा बदलना पड़ा, प्रोफेशन बदलना। अरे बेवकूफ समझा। ऐसे थूक करके चाटेंगे प्रभु। क्लास कौन है? NSY के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्ता करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। ऐसे थूक करके चाटेंगे प्रभु। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। ऐसे थूक करके चाटेंगे प्रभु। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के। इस फोटो को ध्यान से देखिए, और इस फोटो में सोनिया गांधी के पीछे खड़े आदमी जो सोनिया गांधी से चिपक कर खड़ा है, उस आदमी को आप राहुल गांधी समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सोनिया गांधी का बेस्ट फ्रेंड है जो राहुल गांधी जैसा दिखता है, या फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी की बेस्ट फ्रेंड जैसा दिखता है। अब इससे आगे आप सब समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। जब राजीव गांधी मारे गए थे तो उनका DNA पता करने के लिए कि राजीव गांधी है कि नहीं है, राहुल गांधी का DNA मांगा गया था, तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था कि हम राहुल गांधी का DNA नहीं दे सकते उसका बाप का पता करने के लिए कि डेड बॉडी उसका बाप का है कि नहीं है, यानी राजीव गांधी का है कि नहीं। जरा इतने सालों से तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब ये फोटो आया तो हम सबको समझ में आ गया कि राहुल गांधी का DNA क्यों राजीव गांधी से मैच नहीं कर रहा था। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. वोट चोरी हो रही है। वास्तविकता के साथ जागो। कह सकते नहीं है जब देश में कांग्रेस
कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? It is critical that we expose voter चोरी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पोस्टर पे लिखा होता है ज्वाइन NSY टुडे, लीड इंडिया टुमारो। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन NSY टुडे, लूट इंडिया टुमारो? तो हमारा कांग्रेस के साथ होना बहुत अचंभित बात नहीं है। मतलब आपको दिक्कत नहीं हुई एडजस्ट होने में? पहले भी नहीं थी। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं थोड़ा यकीन दवाना, ਅੱਜ 15 अगस्त ਤੇ ਅਗਲੀ 15 अगस्त ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? 3 ਸਾਲ ਹੋ गए। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। टाइम तो लग जाता जी। सच बताइए, आपको ट्रंप पर विश्वास है कि आपको भारतीय सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर? गुड क्वेश्चन। चलिए पहले तो हम रूबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग। अच्छा, अभी बता है भाई। आप कह रही हैं कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों अलग हैं। तो फिर आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के दम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। सही पकड़े हैं। फिर कहना छोड़ दीजिए इस बात को और कहिए भारतीय सेना की वजह से, सैम मानेकशॉ की वजह से ही भारत ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अच्छा, इस कुर्सी पर आप सेटल्ड हो गए, पॉलिटिकल कुर्सी पर अभी भी आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अपनी जीवन यात्रा में हम जो है यहाँ आज आए हैं। तो जेडीयू का प्रेसिडेंट बनना एक चांस था, लेकिन कुर्सी से दूर हैं ये चॉइस है। तो ये दूरी जो है कुर्सी से वो हमारा चॉइस है। ऐसे मतलब जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, 2 बार लड़ा आपने, तो फिर चॉइस कैसे मतलब? लेकिन कुर्सी से दूर हैं ये चॉइस है। फटे तो फटे, नवाबी न घटे।
ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। इस वजह से उसने संकल्प उठा लिया है कि मैं ऐसी कांग्रेस की बद पीट दूंगा ऐसी मिट्टी पलीट कर दूंगा कांग्रेस की कि जिंदगी में भी कभी कोई कांग्रेस से प्रधानमंत्री ना बन पाए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, उसी तरीके से राहुल गांधी भी संकल्प ले चुका है, मैं तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता पर हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि कांग्रेस से भी जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री ना बन पाए। अब देखो राहुल गांधी अलग अलग प्रोपेगेंडा लेके सामने आते रहते हैं। पहले ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम मिलके मोदी सारी वोट अपनी तरफ डाल लेते हैं, कांग्रेस को दबाते हैं, वोट मोदी को जा रही है। ये सब ड्रामे इन्होंने करते रहे, लेकिन जब उनको लगा अब ये काम नहीं करा तो नया ड्रामा लेके आया वोट चोरी का। फर्जी वोट से वैसे मुझे याद आया कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, 1980 है और इसमें पूरे फैमिली मेंबर्स है जो वोट डाल रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, जबकि सोनिया गांधी जो इंडियन की सिटीजनशिप है वो उन्होंने ली थी 1983 में, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड जो बन गया था वो बन गया था 1980 में ही बात वही ना, सरकार आपकी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना आपको डायलॉग? तो फिर तो कुछ भी बना सकता है। मतलब तो शुक्र मानो 80 में बनाया था, वो 75 में भी बना सकते थे सोनिया गांधी का राहुल गांधी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला नेता बन गया है। एक तो सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाला नेता बन गया है, दूसरा कि मतलब वो जो भी जाल बिछाता ना बीजेपी को, मोदी को, इस जाल में मैं फंसा लूंगा और मतलब खुद जाके फंस के खड़ा हो जाता है और अपने साथ 2-4 को और ले जाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सोनिया गांधी भी सोचती होगी आए मैंने क्या खा के पैदा करा था ये